एक छोटा सा और कंसेप्ट है मोड का। सो लेट्स सी व्हाट मोड एक्चुअली इज। मोड का एक फॉर्मूला है। मोड मतलब क्या कि एक जो इंटरवल बोल सकते हैं, क्लास बोल सकते हैं, एक वैल्यू जो बहुत बार रिपीट हुई है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट इज मोड। सो मोड का एक सिंपल सा अपना फॉर्मूला है, दैट इज मोड इक्वल्स मीडियन के जैसे इसका एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है बस। लोअर लिमिट प्लस एफ एम माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस एफ एम माइनस एफ वन एफ टू माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें एल मतलब लोअर लिमिट होगी ऑफ मॉडल क्लास, एच क्लास विड्थ है। ये ये एफ एम एफ वन एफ टू, ये हम देखते हैं क्या होता है, एक एग्जांपल से ही देखते हैं। सो द क्वेश्चन इज, मैं एक जस्ट सिंपल क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, इसमें और एक छोटे कंसेप्ट है जो मीडियन वाले इसमें भी यूज होता है, वो भी मैं तुम्हें इसमें सिखाऊंगा। सो डेली इनकम है एंड नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब फ्रीक्वेंसी है गिवन। सो इट्स 30 एंड बिलो, फिर एक है 31 टू 60, 61 टू 90, 91 टू 120, 121 टू 150 एंड लास्ट में 151 टू 180। अब एक चीज ध्यान से देखो, तुम ऑब्जर्व करो कि ये क्लासेस है ना, कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब 31 टू 60 है, फिर बाद में 61 है, इधर 60 टू 90 नहीं है, एक का गैप आ रहा है। सो इस केस में तुम्हें क्या करना पड़ता है, हर एक वैल्यू से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। मतलब 60 है, इस 61 है, इसमें से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड 90 है, इसमें 0.5 ऐड करना है। मतलब इधर 0.5 तुम सब्ट्रैक्ट करोगे, इधर 0.5 ऐड करोगे। सो ये न्यू क्लास अपनी कैसे बनती है, न्यू क्लास वुड बी 30.5 की नीचे वाले, देन 30.5 टू 60.5, फिर 60.5 टू 90.5, आफ्टर दैट 90.5 टू 120.5, सिमिलरली 120.5 टू 150.5, एंड लास्ट में 150.5 टू 180.5। सो ऐसे हमारे क्लास बन गए। फिर बाद में नंबर ऑफ पर्सन्स में लिखना है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, 22, 198, 110, 95, 42 एंड 33। फ्रीक्वेंसीज एज इट इज रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, जस्ट ये 0.5 के डिफरेंसेस करके हम कंटिन्यूस क्लास बना लेते हैं। अब इसके बाद ही तुम्हें प्रॉब्लम को आगे अप्रोच करना है। अब इसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे मॉडल क्लास। मोड का पहले फॉर्मूला लिखता हूँ, एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। इसमें एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी देखनी है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये 198 सबसे ज्यादा है। ये कौन से क्लास की है, 30.5 टू 60.5। सो ये अपनी हो गई मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 30.5। क्या, मैंने लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास लिख दिया, प्लस फ्रीक्वे एफ एम इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज 198, माइनस एफ वन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ पहले वाली मॉडल क्लास के पहले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी इज एफ वन, दैट इज 22 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 198, माइनस एफ वन एज इट इज 22 माइनस किया, माइनस एफ टू। एफ टू क्या है,
मॉडल क्लास के आगे वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी इज F2 दैट इज 110 इंटू क्लास विड्थ कितनी है, क्लास विड्थ अपनी 30 की है, सो इंटू 30। सिंपल। इसका आंसर तुम देखो 50.5 आता है, दैट्स योर फाइनल आंसर। सो ऐसे मैंने एक कंसेप्ट भी तुम्हें सिखाया कि क्लासेस कंटिन्यूस नहीं होंगे तो उसको कंटिन्यूस कैसे करना है, एंड इसके साथ ही मोड का अपना कंसेप्ट भी खत्म होता है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फर्दर कंसेप्ट्स, दैट इज अपना आता है अब स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सबसे सबसे नहीं बट थोड़ा सा टफ है इसमें। अब मैम ने या तुम्हारे जो फैकल्टी है सर वगैरह ने बहुत सारे 4 5 6 7 फॉर्मूला दे दिए होंगे स्टैंडर्ड डिविएशन के। तुम्हें जस्ट एक सिंपल सा याद रखना है कि इट इज समेशन ऑफ एक्स आई वाला जो स्क्वायर है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समेशन ऑफ, समेशन नहीं, हियर इट इज एक्स स्क्वायर बाय एन, सॉरी माय बैड, I'll erase it, माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला याद रखो। और समेशन एफ आई डी आई, एफ आई डी एन, जस्ट डी आई लेते हैं, डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी आई बाय एन होल स्क्वायर। तो तुम्हें एक डिफरेंस देख रहा होगा फॉर्मूलाज में कि इधर जो समेशन है वो एक्स स्क्वायर का है, इधर भी डी डी आई स्क्वायर ना उनका समेशन है, एंड माइनस जो किया है हमने टर्म दैट इज मीन लिया है उसका स्क्वायर है, या फिर नॉर्मल समेशन एफ डी आई बाय एन का स्क्वायर है। सो ये छोटा सा डिफरेंस है, वही सब हमें सबट्रैक्ट करना है। वो जस्ट तुम्हें माइंड में उस टाइम क्लिक होना चाहिए। इधर स्क्वायर का समेशन है एंड फिर सबट्रैक्ट करें हम वैल्यूज, सभी वैल्यूज सम करके उनका स्क्वायर को। आई होप तुम्हें क्वेश्चन से समझ आएगा। इतनी सी छोटी चीज याद रखो, वही डिफरेंस है 6 by 6 प्रॉब्लम्स या फॉर्मूलाज में। तो अपने पास क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन ए एंड बी in 10 matches is given below, identify which batsman is consistent। ऐसा क्वेश्चन होता है कंसिस्टेंट कौन कौन सा है, एंड हु स्कोर्ड मोर, हु स्कोर मोर इज वो तो तुम मीन से निकाल, सॉरी इससे निकाल सकते हो। कंसिस्टेंट का देखते हैं। अब इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, कोएफिशिएंट सीवी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, अरिथमेटिक मीन को हम एक्स बार या फिर म्यू से, इनटू 100। ये फॉर्मूला है सीवी, जिसका सीवी कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। वह कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन मतलब जिसका वेरिएशन डाइवर्जननेस कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये ना जस्ट एक लाइन याद रखना, सीवी कम स्टेबिलिटी ज्यादा, कंसिस्टेंट ज्यादा। सो अपना क्वेश्चन था ए एंड बी वाला। सो उसके स्कोर्स लिख लो, 56, 48, 50, 65, 77, 82, 32, 58, 22 एंड 68। एंड बी के आर 48, 30, 92, 24, फिर क्या था 45, 75, 71, 40, 35 एंड लास्ट वाज 94।
अब ये तुम्हें दिया होगा, इससे हमें कंसिस्टेंट कौन है वो निकालना है। तो उसके लिए सिंपल से हम दो तीन फॉर्मूलेज यूज करेंगे। फॉर्मूलेज मैं इस साइड लिख लेता हूँ, सिग्मा इक्वल्स टू समेशन। पहले तुम्हें ना फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला लिखने के बाद तुम्हें क्या समझ आता है कि कौन से टर्म्स हमें फाइंड करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तुम टेबल बना सकते हो। पहले टेबल बना दे, मत बैठना। सो हमारा फॉर्मूला है समेशन डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी आई बाय एन का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है। तो तुम्हें समझ आएगा कि डी आई वाला हमें टर्म चाहिए होगा। अब तुम पूछोगे भाई मैंने एक्स आई क्यों नहीं लिया डी आई की जगह। तो सिंपल सी, ये जो तुम वेरिएशन देख रहे हो, एक जगह 22 वैल्यू है, एक जगह 82 है, एक जगह 48 है, मतलब ये बड़े वैल्यूज है। इसके हम जब स्क्वायर्स वगैरह लेंगे वो बहुत बड़े आएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम करनी है, इसलिए हम वो डिफरेंस वाला होता है ना डी है, वो वाला टर्म इधर यूज करेंगे। अब मीन कैसे निकालते हैं, एक्स बार इज ए प्लस समेशन डी आई बाय एंड सी वी का फिर तुम्हें सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। ये तीन फॉर्मूलेस तुम्हें लगेंगे। सो इसमें तुम्हें देखना है टेबल में हमें क्या क्या बनाना है। तो मैं टेबल साइड में, इधर ही साइड में बनाता हूँ। दैट्स एन बैड आइडिया। क्या करूँ। ओके सो या आई डोंट केयर, बैड आइडिया। मुझे थोड़ा मेरा वर्क भी कम करना है। आलसी नहीं हो, पर भाई इधर बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखने में मेहनत ज्यादा लगती है। हाँ तो देखो, अब मुझे, मैं ए एंड बी दोनों के इधर लिख रहा हूँ। तो ए का पहले मैं, एक्स आई तो मुझे पता है, इस यही एक्स आई होता है, बी का भी यही एक्स आई होता है। सो अब मुझे निकालना है डी आई। सो डी आई कैसे निकालूंगा मैं, डी आई फॉर ए का मैं डी आई लिखूंगा, दैट वुड बी एक्स आई माइनस ए। सो मैं ए के लिए एक मिडिल टर्म पकड़ रहा हूँ, लेट से 50 पकड़ रहा हूँ मैं, बीच की वैल्यू 50। ओके, तो 56 माइनस 50, दैट वुड बी 6। इसका फॉर्मूला था एक्स आई माइनस ए। एक्स आई अपना 56 है, माइनस 50 दैट इज 6। फिर बाद में 48 माइनस 50 दैट इज -2। फिर ऐसे करके जीरो। पूरा मैं टेबल कंप्लीट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। 27, 32 माइनस 18, 8, देन -28 एंड फिर लास्ट में 18। अब सिमिलरली दैट इज फॉर बी डी आई। बी डी आई से पहले हमें डी आई का स्क्वायर का समेशन भी चाहिए। सो ए वाला डी आई का स्क्वायर, तो तुम ए डी आई मत लिखना, ए इंटू डी आई नहीं है। मैं एक ही टेबल में बनाने का ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कंफ्यूजन ना हो इसलिए ए लिख रहा हूँ। ए का डी आई स्क्वायर निकाल रहे हैं हम। सो 6 का 36, -2 का आएगा, -2 का आएगा 4, 0, 2, 2, 5। इसका स्क्वायर कितना आता है, 27, 729, 32, 1024। 18 का 324, 8 का 64, आई नो। 28, it's 784 एंड 18 का 324। अब सिमिलरली मैं बी का डी आई निकाल रहा हूँ। बी के लिए मैं जीरो किसको लूँ,
58 को ही लेता, 50 को ही लेता, 50, इसमें 50 वैल्यू तो नहीं है, पर 50 फेयर इनफ मिडिल पॉइंट है। अब 50 माइनस 48, पहला 50 माइनस 48 वुड बी -2, फिर बाद में 50 माइनस 30, दैट इज -20। सिमिलरली 50 92 माइनस, मैंने गलत बोला, 48 माइनस 50 था, 30 माइनस 50 था, अब 92 माइनस 50, दैट वुड बी 42 पॉजिटिव। वैसे गोइंग कंटिन्यू करके मुझे आ रहा है वैल्यू -26, -5, -25, 21, -10, -15 एंड लास्ट इज 44। अब बी डी आई का स्क्वायर, मतलब डी आई का स्क्वायर ऑफ बी वाला कॉलम, सो इनका स्क्वायर क्या आता है? 400। 42 का स्क्वायर इज 1764, 26 676, इसका 25, इसका 625, इसका 441, 100, 15 का 225 एंड 44 का 1936। हाँ, ये टेबल बनाना जरूरी है, इसमें मिस्टेक्स मत करना। अब इसके बाद क्या, जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करना है। तो देखो, एक समेशन हमें पहले दिखना है, समेशन डी आई लगेगा। सो ए डी आई का समेशन कितना आया? दैट कम्स आउट टू बी 58। स्क्वायर्स के सम आते हैं 3514। फिर बी के समेशन डी आई का सम आता है 54, एंड स्क्वायर्स का समेशन आता है 6196। अब क्या इजी है क्वेश्चन, अब क्या ही बचा इसमें। सो एक्स बार इज नथिंग बट, फॉर ए कर रहा हूँ, इस साइड लिखता हूँ भाई फॉर ए, एंड इस साइड फॉर बी। सो एक्स बार 50 प्लस समेशन ए प्लस क्या होता है, समेशन डी आई बाय ए प्लस समेशन डी आई बाय एन। ए अपना 50 है, दोनों साइड में हमने 50 ही लिया है। समेशन डी आई कितना आया ए के लिए? 58, होल डिवाइडेड बाय एन कितना है? 10 है। इधर समेशन 54 है एंड एन 10 है, तो इसकी वैल्यू आती है 17.825, एंड बी के लिए 55, सॉरी गलत लिखा, 55.8 एंड 55.4। ओके, मीन मिल गया। अब सिग्मा निकालना है, सिग्मा इज समेशन डी आई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन डी आई बाय एन का स्क्वायर। सेम फॉर्मूला इधर भी। सो सिग्मा की वैल्यू आती है समेशन डी आई स्क्वायर, डी आई स्क्वायर ए के लिए कितना है? 3514, 3514 डिवाइड बाय एन इज 10 माइनस समेशन डी आई बाय एन, इधर वैल्यू हमने निकाली थी 58/10, इसका स्क्वायर। अब ये तुम कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हो, इसका वैल्यू आता है 17.825। सिमिलरली इधर का सिग्मा क्या होगा, सेम फॉर्मूला है, फिर से नहीं लिख रहा मैं फॉर्मूला, समेशन डी आई स्क्वायर फॉर बी 6196 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस समेशन डी आई बाय एन का स्क्वायर, सो 54/10 का स्क्वायर। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 24.446 अप्रोक्स है। एक दो पॉइंट्स तुम्हारे इधर उधर हुए, नो इश्यूज। अब सिग्मा भी आ गया, अब हमें निकालना है सीवी। सीवी का फॉर्मूला है सिग्मा बाय एक्स बार इंटू 100। सिग्मा आया 17.825, एक्स बार अपना आया था 55.8 इंटू 100,
इसके वैल्यू आती है 32, आई गेस 32 आती है। सी वी फॉर बी कितना आएगा? 24.446 सिग्मा बाय एक्स बार, मीन इसका था 54.54, 55.4 इंटू 100, दिस वैल्यू इज 44.1। अब सीवीज कंपेयर करो, इधर 32 है, इधर 44 है। एड्स 32 इज लेस देन 44, ऐसा मत लिखना 32 इज लेस देन 44। एज CV of A is less than CV of B, therefore A is consistent, and that's it। ये मेन कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया है। अब कुछ नहीं, जस्ट टाइम पास बचा हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो कंसेप्ट आता है हिस्टोग्राम, दिस इज द लास्ट टॉपिक, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो देखो हिस्टोग्राम क्या होता है, बार ग्राफ की तरह ही होता है, बस इसमें ये जो बॉक्सेस होते हैं ना, ये एक दूसरे को जॉइंट होते हैं, इसमें बीच में कोई गैप नहीं होता। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब क्या, हम है ना ऐसे एक पॉलीगॉन बनाते लाइंस से, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो एक डिटेल क्वेश्चन से दिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सो ये तुम्हारे पास तुम्हारे भाई ने सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है। सो इसमें देखो, ड्रॉ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारे पास फ्रीक्वेंसी है। दिस was not in continuous classes 1 to 20, 21 to 40, सो इसको मैंने साइड में कंटिन्यूस क्लास में कन्वर्ट किया है। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रखनी है, फिर ऐसा एक टेबल बनता है, 0.5 टू 20, 20 टू 40, 40 टू 60, ऐसे इंटरवल्स लेके इधर इस साइड पे मैंने फ्रीक्वेंसी ली है, वाई पे फ्रीक्वेंसी, एक्स पे वो पॉइंट्स, एंड फिर मैंने बार ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वैसे सिमिलरली ड्रॉ किया है। 20 to 40 की फ्रीक्वेंसी सब रफली 37 के आसपास है, 38। सो 21 to 40, दैट इज 20.5 to 40.5 की फ्रीक्वेंसी 38 है। सो ये 38, ऐसे मैंने सभी इस पे ड्रॉ किया है। हिस्टोग्राम हो गया ऐसे। अब ये जो तुम्हें ऐसे लाइन से ज्वाइंट किया हुआ दिख रहा है ना, मिड पॉइंट, इधर जीरो से स्टार्ट किया, फिर इसके मिड पॉइंट पे एक, फिर इसके मिड पॉइंट पे एक, फिर इसके मिड पॉइंट पे एक, ये लाइन के मिड पॉइंट पे, ये लाइन के मिड पॉइंट, और ज्वाइन करके ऐसे मैंने लाइन बनाई है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हमें स्ट्रेट लाइन से, अब इधर इस स्टार्टिंग से लिया, इस पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बनाए, इधर से इधर स्ट्रेट लाइन, इधर से इधर स्ट्रेट लाइन, कर्व किधर भी बनाने चाहिए, स्ट्रेट लाइन से बनाना है, दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले हिस्टोग्राम बना लो, फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इजीली बना सकते हो। और एल्स तुम्हें विदाउट हिस्टोग्राम भी बनाना है तो बना लो, कोई इश्यूज नहीं है। एंड एक, अब ये सेम है, डिफरेंट क्वेश्चन है, बट तुम्हें दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मैंने बनाया है, फिर इसके ऊपर एक ऐसे लाइंस दिख रही है क्या, ये ऐसे कर्व लाइंस, दैट इज नथिंग बट कर्व, फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं हम इसे। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन तो स्ट्रेट लाइन से बन गया, ये स्मूथ लाइंस आर फ्रीक्वेंसी कर्व। ये दो कंसेप्ट समझे, खत्म, चैप्टर इधर फिनिश। सो आई होप तुम्हें ये चैप्टर समझा होगा, इजी था। फर्स्ट चैप्टर हमेशा इजी होता है, सेकंड चैप्टर से देखो वाट लगनी चालू होगी।